दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी पोर्टल को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम गंगा नाम के एक आदमी को देखते हैं। जब गंगा जंगल से कहीं जा रहा होता है, तभी पटेल के गुंडे गंगा पर हमला कर देते हैं। असल में पटेल गंगा के गाँव का सबसे बड़ा जमींदार था। वो सभी गुंडे मिलकर गंगा को बहुत मारते हैं। तब गंगा पटेल के पैरों में गिरकर उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी की जान बचानी है। लेकिन पटेल उसकी बात नहीं मानता, बल्कि वो गंगा की आंखों में जहरीले पत्ते का लिक्विड डाल देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, पर पटेल के गुंडे अभी भी उसे मारे जा रहे थे। अब गंगा की हालत काफी खराब हो जाती है, पर वो कैसे भी करके पटेल के गुंडों के हाथों से बचकर जंगल की ओर भागने लगता है। गंगा को देखकर हम समझ पाते हैं कि जरूर गंगा किसी चीज की तलाश में जंगल आया था। यहाँ से मूवी पास्ट में जाती है और हम मलाना नाम के एक आदमी को देखते हैं। मलाना की बीवी की आज डिलीवरी होती है, मगर जैसे ही उसकी बीवी बच्चे को जन्म देती है, वैसे उसकी बीवी की मौत हो जाती है। मलाना अपनी बीवी की मौत पर काफी दुखी होता है और पता चलता है कि उसकी बीवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वो उन दोनों बच्चों का नाम छोटा गंगा और बड़ा गंगा रखता है और अब मलाना ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। फिर वो एक दिन अपने बच्चों को लेकर कुएं के पास उन्हें नहलाने ले जाता है और वो उनके शरीर पर ट्यूब बांध देता है, जिससे वो दोनों बच्चे कुएं के पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तभी मलाना देखता है कि उसकी बकरी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसी वजह से वो जल्दी से उस बकरी के पास जाने लगता है। अब अपने पिता को जाता हुआ देखकर बड़ा गंगा भी कुएं से निकलकर मलाना के पास आ जाता है, लेकिन छोटा गंगा अभी भी कुएं में नहा रहा था। अब यह मलाना की बकरी एक बच्चे को जन्म देती है और मलाना और बड़ा गंगा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। पर इतने में हम छोटे गंगा को देखते हैं। जब छोटा गंगा पानी से निकल रहा होता है, उसी समय उसका ट्यूब पानी के अंदर एक फंदे से फंस जाता है, मगर चाहकर भी वो पानी से निकल नहीं पाता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जब मलाना और बड़ा गंगा कुएं के पास आते हैं, तो वो छोटा गंगा की लाश देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और मलाना जल्दी से अपनी बेटी की लाश निकालता है, जो देखकर वो पूरी तरह टूट भी जाता है। यहाँ गंगा भी अपने भाई को खोकर काफी दुखी था। इसके बाद मलाना और गंगा मिलकर छोटे गंगा का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन मलाना काफी कोशिश करने के बाद भी अपने बेटे को भुला नहीं पाता। फिर हमें पता चलता है कि गांव वालों ने माता को चढ़ाने के लिए एक बकरी पाली थी और वो कुछ साल में एक बार माता के सामने उस बकरी की बलि दी जाती है, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि अगर ये लोग बलि नहीं देंगे तो माता उनसे गुस्सा हो जाएंगी और गांव में ना तो बारिश होगी और ना ही लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और इस बार उस बकरी की पूरी जिम्मेदारी मलाना के ऊपर होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गाँव में शिव नाम का आदमी सभी गाँव वालों के ब्लड सैंपल को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, क्योंकि गाँव में बीमारी की वजह से कई लोगों की मौतें हो रही थी। इस बीमारी का पता लगाने के लिए ही शिव सबके सैंपल ले रहा था। फिर रास्ते में शिव को मलाना मिलता है और वो मलाना के बेटे की मौत की खबर सुनकर काफी दुखी होता है। फिर शिव मलाना से कहता है कि इस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। अगर तुम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाओगे तो तुम्हारा बेटा गाँव में सबका इलाज कर पाएगा। तब मलाना भी ये बातें सुनकर सोच लेता है कि वो गंगा को पढ़ा कर रहेगा, इसलिए वो गाँव के मास्टर स्वामी के पास जाकर कहता है कि क्या आप मेरे बेटे को पढ़ाओगे। पर स्वामी गंगा को पढ़ाने से साफ इनकार कर देता है। असल में पटेल ने स्वामी को सिर्फ बड़ी जाति वाले बच्चों को ही पढ़ाने का आदेश दिया था और स्वामी चाहकर भी पटेल की बात नहीं काट सकता। तभी हमें पटेल के बारे में दिखाया जाता है। पटेल का परिवार काफी समय से गांव पर राज कर रहा था। पटेल के पूर्वजों में देवी माता आया करती थी, इसलिए सब इन्हें बहुत मानते भी थे। यहाँ तक कि उसके पिताजी में भी गाँव की देवी आया करती थी, लेकिन उसके पिता के मरने के बाद पटेल के ऊपर एक बार भी देवी नहीं आई थी। ऐसे ही काफी साल गुजरने के बाद भी माता किसी भी शरीर के ऊपर नहीं आती। इसी वजह से गांव में काफी मुसीबतें आने लगती हैं। फिर कुछ समय बाद पटेल की भी शादी हो जाती है और फिर अगले दिन सारे गांव वाले पटेल के पास आकर उसे कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पटेल उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि तुम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इस पे पटेल की पत्नी उसके खिलाफ आवाज उठाती है, पर पटेल अपनी पत्नी को बहुत मारता है। असल में जब पटेल छोटा था, तब से उसे छोटी जाति वाले लोगों से नफरत हो गई थी, इसलिए पटेल ने सोच लिया था कि वो किसी भी छोटी जाति वाले बच्चे को पढ़ने नहीं देगा। खैर फिर मलाना भी पटेल से आकर कहता है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। तब मलाना की बात सुनकर पटेल को काफी गुस्सा आता है और वो मलाना के बेटे को गंगा जल देते हुए कहता है कि तुम इस गंगा जल को माता की बकरी के ऊपर चढ़ा कर आओ। अब जब तक गंगा उस बकरी के ऊपर जल चढ़ाने जाता है, तब तक पटेल मलाना को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिससे मलाना की जान चली जाती है। फिर पटेल मलाना की मौत के इल्जाम से बचने के लिए गाँव वालों के सामने नाटक कर
करता है कि उसके शरीर पर माता आ गई है और गांव वाले भी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि कई सालों बाद देवी ने दर्शन दिए थे। तब वो पटेल सभी से कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी वरना पूरे गांव में बीमारी की वजह से सबकी मौत हो जाएगी। पहले ही बीमारी की वजह से मलाना की मौत हो गई है। अगर तुम लोग गाँव में खुशहाली देखना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी पड़ेगी। इस पे सभी गाँव वाले पटेल की बात को सच मान लेते हैं। दूसरी तरफ गंगा अपने पिता की लाश को देखकर बहुत रोता है मगर गंगा को ये बात पता नहीं थी कि उसके पिता को पटेल ने मारा है। और मलाना के मरने के बाद गांव वाले उस माता की बकरी की जिम्मेदारी गंगा के सर पर डाल देते हैं, जिसके बाद पटेल ऐसे ही लोगों से झूठ बोलकर उन्हें अपनी तरफ करने लगता है और समय बीतता जाता है। गंगा भी सभी लोगों को पटेल की सच्चाई बताने की कोशिशें करता है लेकिन किसी को भी गंगा की बातों पर यकीन नहीं होता। अब कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं और शिव वापस से गाँव में आता है। शिव गाँव वालों को बताता है कि तुम्हारे गांव में कोलेरा की बीमारी काफी फैल चुकी है। मैं तुम्हें एक पेपर दे रहा हूँ, उस पेपर में इस बीमारी से बचने के तरीके लिखे हैं। तब शिव सभी गांव वालों को पेपर दे देता है पर गांव में तो किसी को भी पढ़ना नहीं आता था। फिर जब गंगा गांव में जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में पटेल मिलता है। गंगा पटेल को बहुत गुस्से में देख रहा था। इस पे पटेल गंगा को अपनी नजरें झुकाने को कहता है लेकिन उसके कहने के बाद भी गंगा अपनी नजरें नीचे नहीं करता। ये देखकर पटेल के गुंडे गंगा को मारने लगते हैं जिससे गंगा जमीन पर गिर जाता है। तब इतने में गंगा के पास बुजम्मा नाम की एक लड़की आती है और वो गंगा की चोट देखकर काफी घबरा जाती है। फिर वो जल्दी से गंगा की चोट पर कपड़ा बांधती है और बुजम्मा को देखकर गंगा को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। हालांकि फिर बुजम्मा वहाँ से चली जाती है। अब रात के समय गंगा पूरे टाइम बुजम्मा के बारे में ही सोच रहा था। वहाँ हम गंगा के दोस्त जंगू को भी देखते हैं। खैर इसके बाद अगली सुबह बुजम्मा अपने दोस्तों के साथ काम पर जा रही होती है। तभी गंगा बुजम्मा के पास भागते हुए आता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कल मेरी मदद जो की थी। इस पे बुजम्मा कहती है कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ख्याल अच्छे से रखना। यहाँ हमें पता चलता कि बुजम्मा भी गंगा को पसंद करती है। इसके बाद बुजम्मा भी काम के समय गंगा के ख्यालों में ही डूबी रहती है। उसी समय बुजम्मा के पास उसका बड़ा भाई सीना आता है जिसे ड्रिंक करने की बहुत खराब आदत थी। फिर रात में सीना अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करके खूब नशे में डूब जाता है। इतने में बुजम्मा सीना के पास आकर उसे अपने साथ घर ले जाने लगती है। साथ ही गंगा भी सीना को घर ले जाने में उसकी मदद कर रहा था। जहाँ रास्ते में जाते जाते ये दोनों खूब बातें भी करते हैं। फिर हम पटेल की माँ को देखते हैं। पटेल की माँ काफी टेंशन में बैठी हुई थी क्योंकि पटेल की पत्नी ने अभी तक एक भी लड़का पैदा नहीं किया था। तब थोड़े टाइम बाद स्वामी पटेल से मिलने उसके घर आता है और वो पटेल से कहता है कि स्कूल में बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, क्या आप स्कूल में पंखा लगा सकते हैं। इस पे पटेल कहता है कि स्कूल में पंखा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे बिना पंखे के भी पढ़ सकते हैं। ये कहकर वो पटेल को घर से भगा देता है। लेकिन पटेल के घर पर स्वामी को एक बात पता चलती है कि उसके घर पर एक सोने की मूर्ति है और स्वामी को वो मूर्ति कैसे भी पटेल के घर से चुरानी थी। जिसके बाद रात के समय सभी गांव वाले बैठकर पिक्चर देख रहे होते हैं। वहीं बुजम्मा और गंगा एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उन दोनों को करीब देखकर सीना का दोस्त कृष्णा बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो सबके सामने गंगा को मारने लगता है। पर बुजम्मा जल्दी से कृष्णा को शांत कर देती है। फिर घर पर सीना बुजम्मा से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि गंगा के कारण पूरे गांव में मेरी बदनामी हो। अगर तुम मेरी इज्जत करती हो तो तुम गंगा से दूर ही रहना। तब बुजम्मा भी अपने भाई की बात नहीं टाल सकती थी और वो फैसला करती है कि वो गंगा से प्यार नहीं करेगी। फिर अगले दिन बुजम्मा गंगा से जाकर कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर गंगा काफी निराश हो जाता है और उसने कभी सोचा नहीं था कि बुजम्मा उसके साथ ऐसा करेगी। दूसरी तरफ पटेल सभी गाँव वालों को एक कहानी सुना रहा होता है। उस कहानी में एक चिड़िया अपनी आजादी पाने के लिए झुंड के विरुद्ध जाकर आसमान में उड़ने लगती है पर उसी समय एक शिकारी चिड़िया को गोली मार देता है। इससे पटेल सबको ये बताना चाहता था कि जो कोई भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा पटेल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद बुजम्मा की शादी कृष्णा से हो रही होती है, जिसकी खबर सुनकर गंगा भागते हुए बुजम्मा के पास आता है और वो बुजम्मा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये शादी जबरदस्ती कर रही हो, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहाँ बुजम्मा भी कृष्णा से शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो गंगा के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी कृष्णा गंगा को रोकने की कोशिश करता है। इस पे गंगा कृष्णा को बहुत मारता है और वो बुजम्मा के साथ जाकर मंदिर में शादी कर लेता है। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और दोनों साथ में काफी खुश थे। फिर थोड़े टाइम बाद बुजम्मा एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम ये लोग सरस्वती रखते हैं। सरस्वती के पैदा होने के बाद गंगा और भी मेहनत से काम करने लगता है और गंगा सरस्वती को दुनिया की सारी खुशियाँ
देना चाहता था। अब एक दिन गंगा अपनी बकरियों को घुमा रहा होता है। उसी समय सरस्वती माता की बकरी को देखकर उससे पूछती है कि पापा, इस बकरी के सर पर तिलक क्यों लगा हुआ है। इस पे वो बताता है कि गांव वालों की श्रद्धा इस बकरी से जुड़ी हुई है। गांव वाले इस बकरी की बलि देना चाहते हैं जिससे हमारे गांव में खुशहाली आएगी। इसके बाद गंगा के दिमाग में ख्याल आता है कि उसे अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि गंगा की भी पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी। इसलिए वो अपनी बेटी को कैसे भी करके पढ़ाना चाहता था। फिर अगले दिन गंगा स्वामी से जाकर कहता है कि क्या आप मेरी बेटी को पढ़ाओगे। इस पे स्वामी पहले तो सरस्वती को पढ़ाने से मना कर देता है, पर गंगा के काफी प्रार्थना करने के बाद स्वामी कहता है कि अगर तुम मेरे लिए जंगल से मधुमक्खी का शहद लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगा। एक तरह से स्वामी गंगा को परख रहा था। तब गंगा भी उसकी बात मानकर शहद पाने जंगल में चला जाता है और वो कैसे भी करके शहद लेकर आता है। ये देखकर स्वामी गंगा की बेटी को पढ़ाना शुरू कर देता है, मगर स्वामी उसकी बेटी को स्कूल के बदले एक सुनसान जगह पर पढ़ाता है, क्योंकि अगर ये बात पटेल को पता चल जाती तो पटेल स्वामी को जान से मार देता। खैर अगले दिन स्वामी गंगा को एक बड़े से पहाड़ पर चढ़कर फूल लाने को कहता है। तब गंगा भी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए स्वामी की बात मानकर उस पहाड़ पर चढ़ जाता है और कैसे भी करके स्वामी के लिए वो फूल लेकर आता है। पर सरस्वती अपने पापा को इतनी मुसीबत झेलते हुए देखकर काफी दुखी हो जाती है। जिसके बाद स्वामी गंगा को पटेल के घर से सोने की मूर्ति चुरा कर लाने को कहता है। तब पहले तो गंगा उस मूर्ति को चुराने से मना कर देता है, लेकिन तभी गंगा को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता होने लगती है, इसलिए वो मूर्ति चुराने के लिए मान जाता है। फिर रात में जब पटेल सो रहा था तब गंगा पटेल के घर में घुसकर धीरे से मूर्ति ले लेता है और फिर गंगा उसके घर से जा रहा होता है। तभी इतने में पटेल की नजर गंगा के ऊपर पड़ती है और वो गंगा को मारकर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने चोरी करने के लिए भेजा था। इस पे गंगा उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसी बात से गुस्सा होकर पटेल गंगा के ऊपर अपने कुत्ते छोड़ देता है और वो कुत्ते गंगा को काटने लगते हैं, मगर इतना दर्द सहने के बाद भी गंगा स्वामी का नाम नहीं लेता। फिर सुबह के समय गंगा स्वामी को जाकर सारी बात बता देता है। इस पे स्वामी कहता है कि तुम्हें एक बार फिर वापस जाकर मूर्ति चुराने की कोशिश करनी चाहिए। यानी स्वामी बहुत लालची इंसान था जो अपने लालच में अंधा हो गया था कि एक बार इंसान जिंदा बचकर लौट आया है, फिर भी वो उसे दोबारा मौत के मुंह में जाने के लिए कह रहा था। खैर अब मूवी प्रेजेंट में आती है और गंगा जंगल में जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पटेल को पता चल जाता है कि स्वामी चोरी चुपके गंगा की बेटी को पढ़ा रहा है। इसी वजह से पटेल के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपने लोगों को माता की बकरी चुरा के लाने को कहता है, जिससे गांव वाले गंगा पर गुस्सा होकर उसके परिवार को गांव से निकाल देंगे। फिर पटेल के आदमी चोरी चुपके से उस बकरी को चुरा लेते हैं और गंगा भी ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने उसकी बकरी चुराई है। साथ ही गांव वाले भी गंगा पर बहुत गुस्सा करते हैं। उसी समय पटेल भी गंगा के पास आकर कहता है कि अगर तुमने बकरी को नहीं ढूंढा तो तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इतना कहने के बाद गंगा के परिवार को गांव से निकाल दिया जाता है कि जब तक बकरी नहीं मिल जाती तुम यहाँ कदम नहीं रखोगे। जिसके बाद गंगा अपने गांव से बाहर रहने लगता है। हालांकि उसे अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता सता रही थी और गंगा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए स्वामी से मिलना चाहता था। दूसरी तरफ पटेल स्वामी को बहुत मारता है क्योंकि उसने गंगा की बेटी को पढ़ाया था। पटेल की मार खाकर स्वामी की आंखें खुल जाती है और वो ठान लेता है कि वो आज से सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाएगा और किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करेगा। फिर स्वामी गंगा से जाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर अब मैं तुम्हारी बेटी को अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें गांव में वापस आने के लिए उस बकरी को ढूंढना होगा। ये सुनकर गंगा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कैसे भी करके उस बकरी को ढूंढ लूंगा। तभी एक दादी माँ गंगा के पास आकर उसे कहती है कि तुम अगर भगवान के सामने खुद को कोड़े मारोगे तो भगवान तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। इस पे गंगा उनकी बात मानकर भगवान के सामने खुद को कोड़े मारता है। साथ ही वो भगवान को खुश करने के लिए जलते हुए कोयले पर भी चलता है, लेकिन ये सब करने के बाद भी गंगा को बकरी नहीं मिलती। यहाँ बुझम्मा भी गंगा को इतनी मुसीबत में देखकर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि गंगा के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही थी। फिर रात में पटेल गाँव वालों के सामने एक्टिंग करता है कि उसके ऊपर माता आई है और वो कहता है कि गाँव के बाहर वाले झरने के नीचे गंगा को बकरी मिल जाएगी, लेकिन बकरी पाने के लिए गंगा को झरने में कूदना पड़ेगा। तब गाँव वाले जाकर ये बात गंगा को बताते हैं और गंगा भी गाँव वालों से वादा करता है कि वो कैसे भी करके झरने के नीचे से बकरी लेकर आएगा। पर बुझम्मा को अभी भी गंगा की चिंता सता रही थी, इसलिए बुझम्मा भगवान से जाकर गंगा के लिए प्रार्थना करती है। फिर वो पटेल से जाकर कहते कि मैंने तुमसे बड़ा राक्षस नहीं देखा, तुम बस गाँव वालों को बेवकूफ बना रहे हो। इस पे पटेल गुस्से में बुझम्मा को काफी मारने लगता है, लेकिन इतने में सीना आकर बुझम्मा को बचा लेता है। जिसके बाद अगले दिन गंगा सोच लेता है कि वो कैसे भी करके
करके अपनी बेटी को स्कूल भेजकर रहेगा। फिर गंगा सरस्वती को साइकिल पर बैठाकर गांव में आता है और वहां गांव वाले गंगा को गांव में देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर गंगा अपनी बेटी के लिए उन सभी लोगों से लड़ जाता है और इसी लड़ाई में गंगा की बेटी के सर पर चोट आती है, जो देखकर गंगा काफी घबरा जाता है और जल्दी से सरस्वती को बुजम्मा के पास लेकर आता है। तब बुजम्मा भी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत रोने लगती है। फिर बुजम्मा अपनी बेटी की मरहम पट्टी करती है और अब उन लोगों ने गांव में वापस जाने की आस भी खो दी थी। साथ ही गांव वाले आकर गंगा से कहते हैं कि तुम्हें सबकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे परिवार पर मुसीबतें आती रहेंगी। तभी गंगा की बेटी के पास वो पेपर उड़ते हुए आता है। उस पेपर पर कॉलेरा बीमारी से बचने का उपाय लिखा हुआ था। सरस्वती उस पेपर पे लिखे सभी चीजें पढ़ने लगती है और उसे पढ़ते हुए देखकर गांव वाले शॉक्ड हो जाते हैं। तब सरस्वती उन्हें बताती है कि ये बीमारी झूठा खाने से और गंदगी में रहने से होती है, हमें अपनी आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। तब सरस्वती की बात मानकर गांव वाले साफ सफाई पर ध्यान देते हैं और वो लोग एक दूसरे का झूठा खाना भी बंद कर देते हैं। इससे कुछ ही समय में गांव में लोगों की मौत होना बंद हो जाती है और गांव वाले भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर अभी तक गांव वालों ने पटेल की बात पर विश्वास करना बंद नहीं किया था। उन्हें तो अभी भी लगता है कि पटेल में माता आती है। यहाँ पटेल भी स्वामी को डराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब स्वामी पटेल से बिल्कुल नहीं डरता। ये सब देखकर पटेल समझ जाता है कि उसे कैसे भी गांव वालों को गंगा के खिलाफ भड़काना होगा, वरना ये गांव वाले उसके विरुद्ध हो जाएंगे। फिर पटेल सभी से कहता है कि अगर कल तक बकरी नहीं मिली तो हमें किसी एक आदमी की बलि देनी पड़ेगी। इस पे पूरे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो किसकी बलि देंगे। इसी बात को लेकर ये लोग आपस में लड़ भी जाते हैं। फिर गंगा उन सभी से आकर कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कैसे भी बकरी को लेकर आ जाऊंगा। मगर किसी को भी गंगा की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो लोग गंगा की बलि देने के लिए उसे पेड़ से बांध देते हैं। लेकिन सीना गंगा को उन लोगों से बचाकर अपने साथ ले जाने लगता है। अब जब वो लोग गंगा को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, तब बुजम्मा गंगा को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ जाती है, जिसके बाद सीना गंगा को धोखे से पटेल के आदमियों के हवाले कर देता है। असल में गंगा की वजह से गांव में सीना की काफी बेइज्जती हुई थी और सब लोग सीना के साथ भेदभाव करने लगे थे। इसी वजह से वो गंगा को पटेल के हाथों सौंप देता है। मगर गंगा को पटेल के हवाले करने के बाद सीना को अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि आखिर गंगा सीना की बहन का पति था। इसलिए उसी दिन सीना पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ पटेल के आदमी गंगा को बहुत मारते हैं। तब गंगा कैसे भी करके उनसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। और जो हमें मूवी की शुरुआत में सीन दिखाया गया था वो इसी से कनेक्टेड था, जहाँ गंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए बकरी को ढूंढ रहा है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है और गंगा को कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, पर गंगा अपने परिवार की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, क्योंकि पूजा के दौरान गंगा की जगह उसकी बच्ची की बलि दी जाएगी। वहीं गांव में माता की पूजा शुरू हो जाती है और गंगा को कैसे भी माता की पूजा से पहले बकरी को लाना था। फिर हम पटेल को देखते हैं। पटेल वापस से सबके सामने माता की एक्टिंग करने लगता है और गंगा को नदी के उस पार सभी बकरियां मिल जाती हैं और वो उन सभी बकरियों में से माता की बकरी ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि माता की बकरी के पैर में लाल कपड़ा बंधा हुआ था और काफी ढूंढने के बाद उसे आखिर में बकरी मिल जाती है। तब गंगा जल्दी से उस बकरी को अपने साथ गाँव लेकर जाने लगता है। इतने में पटेल के आदमी गंगा के पास आकर उस बकरी को जान से मार डालते हैं। ये देखकर गंगा बहुत रोता है, क्योंकि अब वो चाहकर भी अपने परिवार को नहीं बचा सकता। यहाँ जब पटेल उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, उसी समय कहानी फ्लैशबैक में जाती है। असल में बुजम्मा ने सभी गांव वालों को पटेल की सच्चाई बता दी थी। वो सभी से कहती कि पटेल भगवान के नाम पर सभी को बेवकूफ बना रहा है। तब गांव वाले भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। बुजम्मा कहती कि पटेल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमारे बच्चों को पढ़ाने नहीं देना चाहता। पटेल पूरी जिंदगी हमें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना चाहता है। तब पहले तो गाँव वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन रात में गाँव वाले पटेल का पीछा करते हैं। तो पटेल मंदिर में जाकर माता के सामने कहता है कि अभी तक किसी को भी पता नहीं चला कि मेरे अंदर माता नहीं आती और मैं कल आपके नाम से गंगा के परिवार को खत्म कर दूंगा। उसके बाद पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होगा। ये सुनने के बाद गांव वालों को पटेल की सारी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो लोग पटेल से बदला लेने का प्लान बनाते हैं और उन लोगों ने पटेल के कोड़े पर कीले लगा दी थी। अब जब प्रेजेंट में पटेल खुद के शरीर पर कोड़े मारता है तो उसके शरीर से खून निकलने लगता है। पटेल भी समझ जाता है कि गांव वाले उसकी सच्चाई जान चुके हैं। साथ ही वो लोग पटेल की आंखों पर लाल गुलाल की जगह लाल मिर्ची डाल देते हैं, जिससे पटेल की आंखें जलने लगती हैं। मगर इसके बावजूद भी पटेल गुस्से में सरस्वती को मारने जाता है और जैसे वो सरस्वती को मारने वाला था तभी सारे गांव वाले मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ गांव वालों के मन
में पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से गांव में लोगों की मौतें हो रही थी। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां गांव में सब कुछ ठीक हो गया था और सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। पटेल भी हॉस्पिटल में पड़ा था और गाँव वालों ने पटेल को जिंदा छोड़ दिया था। फिर हम गंगा को देखते हैं। गंगा की आंखें हमेशा के लिए चली गई थी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी गंगा काफी खुश होता है, क्योंकि गंगा सिर्फ गांव की भलाई चाहता था और आखिर में गंगा की सारी मेहनत रंग लाई थी और गांव में सभी बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ाई कर पाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।